बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 27 जून 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर चीन और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और बढ़ते हुए तनाज़े के हवाले से कुछ ताज़ा अपडेट्स देंगे। चाइना भारत के इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर रहा है। चीन और भारत के दरमियान पिछले एक साल से तनाज़ा है, एक साल से लड़ाई है और नाज़रीन काम चाइना भारतीय इलाकों पर ना सिर्फ कंट्रोल कर रहा है बल्कि वहाँ पर बड़े बड़े शहर भी बसा रहा है, मिलिट्री मूवमेंट कर रहा है। वहाँ पर नाज़रीन काम बंकर बनाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि चाइना भारतीय इलाकों के अंदर फ़ौजें तक डिप्लॉय कर चुका है। नाज़रीन काम चीन और भारत के दरमियान 15 जून को पिछले साल यानी 2020 के अंदर 15 जून को वादी गलवान में एक लड़ाई हुई थी, एक क्लैश हुआ था और इसके अंदर भारत के 50 के करीब फौजियों को हलाक कर दिया गया था, जबकि दर्जनों जख्मी कर दिए गए थे और उसके अंदर कुछ चीन के फौजी भी मारे गए थे। तो नाज़रीन काम इससे लड़ाई के बाद से हालात बेहतर नहीं हैं बल्कि ख़राब से ख़राब तर हैं। एक साल पहले लद्दाख के अंदर जो मुख्तलिफ सेक्टर हैं, चीन और भारत का जो इलाका है जो 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा तवील बॉर्डर है जिसे LAC कहा जाता है, यहाँ पर एक साल पहले जो मजमूई फ़ौजें थी चीन की वो 1 लाख से भी कम थी, 50,000 या इससे कुछ ऊपर फ़ौजें हुआ करती थीं। लेकिन अब चाइना 2.5 से 3 लाख फ़ौजें LAC पर मुतय्यन किए हुए है, जबकि भारत की भी 1 लाख के करीब या 1 लाख के अंदर फ़ौजें हुआ करती थीं जो अब 3 लाख से तजावुज़ कर चुकी हैं। तो इस वक्त LAC का जो मसला है, जो तनाज़ा है चीन और भारत का, वो इंतहाई हॉट इशू है। नाज़रीन काम चाइना ये क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट है, जो रियासत है भारत की, ये चीन का हिस्सा है जिस पर भारत ने कब्ज़ा कर रखा है। और इसी तरह से चाइना का ये भी मानना है कि नागालैंड, मणिपुर और जो लद्दाख के दीगर सेक्टर हैं, तिब्बत के साथ मुल्हिका जो इलाके हैं, ये भी दरअसल चीन के इलाके हैं जिन पर भारत ने कब्ज़ा और कंट्रोल जमाया हुआ है। यही वजह है नाज़रीन काम चाइना की जानिब से भारत के ये जो इलाके हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और इसी तरह से तिब्बत के साथ मुल्हिका जो इलाके हैं, यहाँ पर ना सिर्फ सड़कें बनाई जा रही हैं बल्कि जो तेज़ रफ्तार ट्रेन हैं उनके लिए पटड़ियाँ भी बिछाई गई हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम एक बड़ी खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक बड़ी रिपोर्ट है कि चाइना ने तिब्बत के इलाके में और इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर जो बुलेट ट्रेन है, जो तेज़ रफ्तार ट्रेन है, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, उसे चला दिया है। जिसके बाद जो तिब्बत से दीगर इलाकों में जो अरुणाचल प्रदेश तक के इलाके हैं वहाँ तक का जो सफ़र है वो सिमट कर 6.5 घंटे का सफ़र 3 घंटे में हो गया है। और इसके अलावा नाज़रीन काम चीन के मुख्तलिफ शहरों से ये जो भारत के साथ मुल्हिका बॉर्डर हैं, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी है इसको भी शॉर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर जदीद सड़कें बनाई जा रही हैं और ट्रेन के ज़रिए से आप जानते हैं ज़्यादातर जो फ़ौजी ख़दमात हैं, टैंक हैं, गाड़ियाँ हैं और इसके अलावा दीगर जो असलहा है वो ट्रेनों के ज़रिए से बासानी मुंतकिल हो सकता है। इसलिए चाइना इन पहाड़ी इलाकों के अंदर है जहाँ पर नामुमकिन बात है, बहुत मुश्किल बात है कि वहाँ पर ट्रेनों को चलाया जाए या रोड की जो कनेक्टिविटी है वो की जाए, चाइना यहाँ पर सारे मंसूबे पूरे कर रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम चाइना ने भारत के साथ मुल्हिका इलाकों के अंदर यहाँ पर जो 5G टेक्नोलॉजी है उसे भी इंस्टॉल कर दिया है, फाइबर ऑप्टिकल जो तेज़ रफ्तार इंटरनेट है उसे भी बिछा दिया है। तो हम कह सकते हैं कि हर तरह की जदीद तरीन मूवमेंट चाइना भारत के इलाकों के करीब कर रहा है, भारत के सरहदी इलाकों में कर रहा है। यहाँ तक कि तिब्बत के अंदर एक बड़ा दरिया भी, एक बड़ा डैम भी, दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी चाइना बनाने जा रहा है जिससे भारत के इलाकों का पानी चाइना के कंट्रोल में चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखकर हम ये बात कह सकते हैं कि भारत के इलाकों पर कब्ज़े के लिए चाइना की जो प्रोग्रेस है, चाइना की जो आगे बढ़ने की कोशिश है या मुसाबकत है वो जारी है। और भारत का गोडी मीडिया
जो भारत की मोदी हुकूमत ने ख़रीदा हुआ है वो ये ख़बरें नहीं बताता, क्योंकि उन्हें पता है जब ये ख़बरें भारत की आवाम सुनेंगी उन्हें मोदी की हकीकत का पता चलेगा और उन्हें ये बात समझ में आएगी कि मोदी ने उनके भारत को तोड़ दिया है, उनके भारत को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। कहाँ महाभारत का ख्वाब था और कहाँ मोदी ने चाइना के हाथों शिकस्त खाकर अपने इलाके दे दिए हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम भारत ही के अखबारात ये बात लिख रहे हैं कि ना सिर्फ यहाँ पर जदीद तरीन सहूलियात को चाइना बिछा रहा है, बल्कि इन इलाकों के अंदर चाइना ने जो इलाकाई लोग हैं जो चाइना की मिलिट्री का हिस्सा नहीं है लेकिन वो आम पब्लिक हैं, सिविलियन लोग हैं, उनको ट्रेनिंग दी है, उनको असलहा भी दिया है और उनको बाकायदा डिप्लॉय भी किया है सरहदों पर कि जब कभी ज़रूरत पेश आए तो मिलिट्री के साथ साथ जो इलाकाई लोग हैं, तिब्बत के लोग हैं या अरुणाचल प्रदेश के साथ मुल्हिका इलाकों के जो लोग हैं ये भारत के ख़िलाफ़ लड़ाई कर सकें, जिससे भारत बड़ा परेशान है और भारत इन्हें मलेशिया करार दे रहा है, इन्हें जंगजू करार दे रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम जो छत्तीसगढ़ के अंदर है या जो दीगर जो इलाके हैं जहाँ पर माओ नवाज नक्सली तहरीक के लोगों के हमले हैं वो भी चाइना की मर्ज़ी से हो रहे हैं और चाइना उनको हथियार भी दे रहा है और चाइना के साथ वो लोग राब्ते में भी हैं। यही वजह नाज़रीन काम भारत के खुफिया इदारे हमेशा नक्सली तहरीक के लोगों से, माओ नवाज के लोगों से पिटते हैं और हलाक हो जाते हैं, ऑपरेशन करने में नाकाम रहते हैं। तो इसलिए ये बात हकीकत है कि भारत की ये जो मशरकी रियासतें हैं, 7 मशरकी रियासतें, यहाँ पर हालात बेहतर नहीं हैं, यहाँ पर चीन का रसूख है और चाइना इन पर कब्जे के लिए जो प्लान है रफ्ता रफ्ता शुरू भी किए हुए है और आगे भी बढ़ा रहा है, जिसमें चाइना को आने वाले दिनों में बड़ी कामयाबियां मिलने का इम्कान है। नाज़रीन काम इसी हवाले से एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है जो चीन के अखबारात के अंदर भी नशर हुई है, चीन के मीडिया ने भी नशर की है कि चाइना ने भारत के साथ मुल्हिका इलाकों में बॉर्डर्स में 6 माह के दौरान यानी साल 2021 में 100 से ज़ायद जंगी मशकें की हैं, जो फ़िज़ाई जंगी मशकें भी हैं और इसी तरह से ज़मीनी जंगी मशकें भी हैं। यहाँ तक कि बुलंदो बाला पहाड़ों पर, चोटियों पर भी चाइना जंगी मशकें कर रहा है। जदीद फ़ौजों को भेजकर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है लड़ाई के लिए और उन्हें तैयार किया जा रहा है। इस हवाले से जो चाइना के अखबारात हैं वो ये बात लिख रहे हैं कि ये जो चीन जंगी मशकें कर रहा है, 6 माह के अंदर 100 से ज़ायद जंगी मशकें हैं, ये बेमाना नहीं है, बेमकसद नहीं है, बल्कि इनका हदफ है, इनका टारगेट है और वो भारतीय इलाकों पर कब्जा करना है जो भारत ने छीने हैं। चीन का दावा है कि जो भारत के इलाके जो चाइना का हिस्सा होना चाहिए उनको कंट्रोल लेना है। तो इसलिए खामोश तरीके से चाइना ये मूवमेंट शुरू किए हुए है और भारतीय इलाकों पर कब्जा जमाए हुए है। लेकिन अब भारत का मीडिया चाइना के हवाले से खबरें नहीं चलाता क्योंकि मोदी ने उनको पाबंद कर रखा है कि चीन के हवाले से कोई खबर ऐसी नहीं देनी जिससे भारत के लोग ये समझें कि चीन भारत को हरा रहा है। लेकिन इसके मुकाबले में भारत की जानिब से दावे बड़े सामने आते हैं कि हम चीन के खिलाफ लड़ने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, हमने हथियार खरीद लिए हैं, हमने मज़ीद फ़ौजों को डिप्लॉय कर दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि चीन का मुकाबला भारतीय फ़ौजें नहीं कर सकती हैं। जबकि नाज़रीन काम खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान भी कुर्बतें और राबतें हैं और पाकिस्तान और चीन मुश्तरका जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसकी तरतीब कर रहा है। पाकिस्तान जो भारत के साथ मुल्हिका राजस्थान का इलाका है यहाँ पर भी कई एक्सरसाइज कर चुका है, कई ड्रिल्स कर चुका है और ये चाइना के साथ भी हुई हैं और इसी तरह से पाकिस्तान LOC पर भी चाइना के साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रहा है। तो भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और चाइना की कमिटमेंट है, जदीद जो टेक्नोलॉजी है उनकी शेयरिंग है, जदीद जो ड्रोन है उनकी शेयरिंग है। यहाँ तक कि हमारे पास आज खबर सामने आ रही है कि चाइना से पाकिस्तान को जदीद जो टैंक हैं वो भी फराहम किए गए हैं, जो पहाड़ जो ज़मीनी रास्तों में और इसी तरह से मुश्किल जो रास्ते हैं, जंग के मुश्किल मैदान हैं, वहाँ पर इस्तेमाल आ सकते हैं। तो इसी वजह से नाज़रीन काम भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ड्रामेबाजी है कश्मीर के अंदर कर रहा है, कश्मीर के कठपुतली सियासतदानों को बुलाकर ताकि कश्मीर को तकसीम किया जाए, कश्मीर के अंदर लोगों को मारा जाए और इसी तरह से जो अफ़गानिस्तान से भारत की पिटाई हो रही है उसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान के LOC पर कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, पाकिस्तान पर हमला कर सकता है ताकि दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान और भारत की जंग की तरफ चली जाए। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। नाज़रीन काम यहाँ पर खबरें हमारे पास कुछ ऐसी भी हैं कि इसराइल और अमेरिका भी भारत के साथ मिलकर ये जो पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर हैं भारत के, यहाँ पर खुफिया बेसिस बना रहा है, खुफिया फ़ौजें अड्डे बना रहा है और यहाँ पर फ़ौजें भी डिप्लॉय कर रहा है ताकि लड़ाई के मौके पर इसराइल और अमेरिका और दीगर उनके इत्तेहादी
भारत को साथ दे सकें। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान की तैयारी है और चाइना की भी पाकिस्तान के साथ एक कमिटमेंट है, राबतें हैं, लिहाजा भारत को सरप्राइज़ मिलेगा जो भारत के लिए तबाहकुन साबित होगा। भारत नाज़रीन काम इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।